अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू हमारी व्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। तो भाई आज का ना व्लॉग बहुत ही मज़ेदार सा होने वाला है, क्योंकि ये सर्दी का यमी वाला व्लॉग होने वाला है। तो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। छोटा सा व्लॉग है लेकिन काफ़ी मज़ेदार सा व्लॉग है। अच्छा जी, ये बन रहे थे पाए, और सर्दियाँ स्टार्ट हों और पाए ना बने ऐसा हो ही नहीं सकता। तो अम्मी ने ना पाए तो चढ़ा दिए थे, और इसका बाकी का प्रोसेस बाकी था। तो फिर हमने बोला वो वहाँ से आपको दिखाना शुरू करते हैं और बताते हैं इसमें क्या क्या अम्मी करती हैं, ऐड करती हैं, क्या मसाले जाते हैं। अच्छा, अम्मी ना बहुत सिंपल तरीके से बनाती हैं। अम्मी पायों को कोई बॉईल नहीं करती, कुछ नहीं करती, डायरेक्ट बस सोन सान के चढ़ा देती हैं। बेसिकली उनका जो काम होता है ना, वो सारे स्टॉक्स को जमा करना होता है। उसके बाद जो आहा हा क्या बन के तैयार होते हैं। अच्छा, इसके लिए क्या किया, पाए तो अम्मी ने बिल्कुल गला लिए हैं। अब अम्मी चढ़ाएंगी गुड्डियाँ और नरोठे वगैरह। उसके लिए अम्मी ने 2 अदद प्याज ले ली है, एक बड़े साइज़ की प्याज ले लेगा। लहसुन अदरक का पेस्ट है, इसके अंदर लाल मिर्चों का पाउडर है, धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर ऐड किया है। सेम इसी प्रोसेस से अम्मी ने ये पाए भी चढ़ाए थे। ये एक पाया हैगा, मतलब हमारी फैमिली के लिए इनफ रहता है। इनफ नहीं, बहुत ज़्यादा हो जाता है, 2-2 3-3 दिन तक चलता है हमारे घर में। खैर, अब इसके अंदर ये मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ। ये मैं चढ़ा रही थी, अम्मी ने वो चढ़ा दिए थे। तो इसी तरीके से काम होता है, मिल बांट के काम करते हैं हम लोग। अच्छा, यहाँ पर ये हड्डियाँ गुड्डियाँ सारी सूप बोन्स हैं, जिसको मैंने धो लिया था, ये हम ज़रूर ऐड करते हैं, क्योंकि अम्मी थोड़े हैवी वाला सीन बनाती हैं। खाली आप पाए पका लें तो वो इतने ज़्यादा हैवी नहीं होते, लेकिन जब आप ये हड्डियाँ गुड्डियाँ नरोठे और नलिया वगैरह ऐड कर देते हैं ना, इसका भी स्टॉक चला जाता है, तो ये बहुत हैवी बन के तैयार होते हैं, लेकिन मज़ेदार बहुत बनते हैं। लेकिन ये ना इतने ज़बरदस्त वाले बन के तैयार होते हैं कि इसमें ना आपके पूरे हाथ चपक जाएंगे। और आज मैं आपको शेयर भी करूँगी बड़े ज़बरदस्त वाले। मतलब बोलते हैं ना कि पाए खाएं और हाथ ना चुपकें तो फ़ायदा नहीं ना। तो ऐसे वाले पाए बन के तैयार वैसे भी खाए जाते हैं तो हाथ तो गंदे हो ही जाते हैं। अच्छा, खैर हड्डियों गुड्डियों को मैंने चढ़ा दिया था, क्योंकि इसमें नरोठे वगैरह थे, वो ज़रा देर से गलते हैं। तकरीबन मैंने इसको 1.5 घंटा पकाया था, लेकिन 20-20 मिनट बाद हम लोगों ने प्रेशर कुकर को खोल लिया था और ये बन के तैयार हो गए। उसके बाद मैंने आपको दिखाया है, ये तकरीबन मैंने आपको बता दिया आधा घंटा या 20-20 मिनट तक 3 बार पका था। तो ये जो नरोठे आप देख रहे हैं ना, ये जेली वाली जो बोटी होती है, ये अच्छे से जब गल जाए तो इसका मतलब ये डन हो गए हैं। और इसमें से जो एक्स्ट्रा जो हड्डियाँ होंगी ना, जिस पे कोई बोटी वगैरह कुछ नहीं लगी हुई, जिसका कोई काम नहीं है, उसने अपना काम कर दिया है, मतलब स्टॉक निकल गया उसका, उसको हम डिस्कार्ड कर देंगे। लेकिन जो नलियाँ और हड्डियाँ और इस टाइप की जो चीज़ें हैं ना, जिस पे बोटियाँ वगैरह लगी हुई हैं, वो हम ऐड कर देंगे। हाँ, जिस पे जेली वाली बोटियाँ कह रही, जेली वाली बोटियाँ लगी हुई हैं, नरोठे लगे हुए हैं, वही तो बेस्ट काम करते हैं। मतलब पायों में सबसे बेस्ट काम उन्हीं का होता है। हाँ, वाकई में। अच्छा, खैर अभी फ़िलहाल मैंने सारा ही ऐड कर दिया था इसके अंदर। फिर बाद में अम्मी ने मुझसे कहा सारा नहीं ऐड करते, इसको निकाल लेते। नॉर्मली अम्मी ना इसको मतलब वो हड्डियाँ पे से ना अम्मी वो निकाल देती हैं, जो बोटियाँ वगैरह होती हैं, नरोठे वगैरह, वो ऐड कर देती हैं। लेकिन मैंने सारा ही ऐड कर दिया था, बाद में निकाल लेंगे इसको। अच्छा, इसका भी स्टॉक हम इसी के अंदर ऐड कर देंगे। और ये ऐड करने के बाद भी आपने ना इसको आधे घंटे तक पकाना है। या देख लीजिएगा कि आपको कितना थिक शोरबा चाहिए या कितना थिन चाहिए, अपने हिसाब से भी बना सकते हैं। और हमारे यहाँ पाए जो हैं उसके अंदर ऑयल वगैरह तो जाता नहीं है, जितना ऑयल दिख रहा है सारा ये हड्डियों के अंदर से ही निकला हुआ है। तो अम्मी लास्ट में भगाड़ ज़रूर करती हैं इसके ऊपर, पायों पे भी नहारी पे भी भगाड़ ज़रूर करते हैं हम लोग। अच्छा, ये देख रही हैं आप कितना पतला हो रहा है शोरबा ना, तो इसलिए मैंने इसको पकने के लिए छोड़ दिया था आधे घंटे के लिए। उसके बाद अम्मी ने इस पर कर दिया था बघार करते हैं तो फिर टेस्ट डबल हो जाता है इसका। और क्या खुशबुएं निकल कर आती है ना। मतलब पायों पे जब बघार होता है ना, या तड़का कह लें, तो इतना कोई ज़बरदस्त अरोमा निकल रहा होता है ना, ओ हो, पूरे घर में सिर्फ पाए की खुशबू होती है। और किस किस को पाए खाना पसंद है, सर्दियों में स्पेशली, मतलब ज़रा ठंडा ठंडा मौसम हो, उसमें पाए बहुत अच्छे लगते हैं। हमें तो खैर बहुत पसंद है पाए खाना। और खैर हम ना नाश्ते में नहीं खा सकते, नाश्ते वाला हमारा माहौल नहीं है, मतलब हम नाश्ते में नहीं खाते। निहारी पाए नहीं खाते, खैर वो कभी भी नहीं खाया हमने। और कभी निहारी तो फिर कभी होता है ना यार, वो तो ये होता है ना, आप 12-1 बजे सो के उठे हैं, घर में बनी हुई है तो खा लिया आपने। ऐसे नहीं कि अर्ली मॉर्निंग जाके आप पायों का नाश्ता करने हैं, ये वाला सीन नहीं कर सकते हम। लेकिन हमें वैसे खाना पसंद है। अच्छा, खैर ये पाए वगैरह हम लोग खा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि सर्दियों में तो आपको पता ही है ना, इन्हीं चीज़ों का मज़ा होता है और खाने में भी मज़ा आता है, क्योंकि ठंड हो और गर्म गर्म ये सारी चीज़ें बनी हुई होती हैं, तो खैर खाने में बहुत मज़ा आता है। किस किस को पसंद है मुझे बताइएगा। बहुत कम लोग होंगे जिनको पाए अच्छे नहीं लगते होंगे, और ऐसे लोग हैं मैं जिनको जानती हूँ जिनको पाए नहीं पसंद। पाए, निहारी, भेजा,
कलेजी कुछ नहीं खाते भाई। ये कौन से लोग होते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। ये कौन से वाले लोग हैं, ज़रा हाथ खड़े कीजिएगा जिनको ये सारी चीज़ें नहीं पसंद। अच्छा खैर हमने तो खैर बहुत बहुत ज़्यादा इसको एंजॉय किया, आपको दिख ही रहा होगा आराम आराम से, क्योंकि इस टाइम पे इतना खौलता हुआ गर्म हो रहा था और ज़रा सुरूर ले लेकिन हमने इसको खाया, एंजॉय किया। उसके बाद फिर मैं शरारती वाला दिमाग मेरा चला। असल में इस वक्त ना तारीफ हो रही थी अम्मी की, और अम्मी को हम कह रहे थे बहुत मज़े के बने पाए ना, तो जोया कैमरा ऑन करके अपनी फिंगर्स को चिपका चिपका के दिखा रही थी कि देखो कितने अच्छे बने हुए पाए। मैं चिपका नहीं रही थी, वो एक्चुअली मेरे हाथ चुपके हुए थे और मैंने बोला चले ये तारीफ है, ये कॉम्प्लीमेंट है अम्मी, देखिए जरा हाथ चिपक रहे हैं, और बहुत हम सब अच्छे हंस बने। रहे थे। खैर अच्छा, पाए बनते तो हम लोग नाश्ते में नहीं खाते हैं पाए, मतलब भाई खाते हैं खाली, और कोई नहीं खाता। ये नेक्स्ट डे है, और नेक्स्ट डे हम थोड़ा देर से उठे थे क्योंकि संडे का दिन था, ज़रा देर से मॉर्निंग हुई थी हमारी। और संडे वाले दिन मोस्टली ऐसा होता है बहुत सारे पेंडिंग काम होते हैं जो हमें करने होते हैं, तो हम लोगों ने ये आज तैयारी की हुई थी कि घर की डीप क्लीनिंग करनी थी एक्चुअली, घर की ना सफाई वगैरह करनी थी। तो ना फिर हम लोगों ने जल्दी से ऑमलेट बनाया, और बाहर से हमने मंगवा लिए थे पराठे, क्योंकि यही हमारा एक तरह से लंच भी था और हमारा नाश्ता भी था, कह लें ब्रंच था ये एक तरह से। तो क्योंकि 12 बजे के बाद हो रहा था ना, तो हाँ। ब्रंच ही था ये हमारा। और बस हमने ये जैसी अपना अपना ब्रंच कर लिया था, उसके बाद फटाफट हम कामों में लग गए थे। थोड़े बहुत जाले वगैरह भी साफ करने थे, होता है ना कि घर यार की ये डीप होता है क्लीनिंग 15-20 दिन बाद अब एक बार ना ज़रा अच्छे से डीप क्लीनिंग कर लेते हैं, तो सारी डस्टिंग वगैरह पहले वैसे तो होता है या हल्की हल्की सी हो जाती है ऊपरी, सही बात बताऊँ मैं आपको, ऊपरी वाली तो हो जाती है, लेकिन डीप क्लीनिंग करने में ज़रा अच्छा टाइम चाहिए होता है, और जब हमारे पास टाइम होता है हम तभी करते हैं। तो खैर यहाँ पर जो है अबाए वगैरह धो रही है, जो थोड़े बहुत कपड़े थे, और फिर जो है ना टेबल वगैरह को साफ़ किया। बाकी मैंने क्या कहते हैं कॉमन जो था उधर की साइड डस्टिंग वगैरह, क्योंकि अभी आजकल हवा चलनी स्टार्ट हो गई है तो डस्ट बहुत आ रही थी। पंखे वगैरह भी हमने साफ़ कर लिए थे, वो खैर रिकॉर्ड नहीं किया था, हमने नहीं करे थे, नेहाल से करवाए थे हमने साफ़। हमने कहा ये काम तुम करो, क्योंकि ना देखिए संडे का दिन था, और फिर ये था कि जो भी गंद फैलता है वो जाहिर है फिर मोपिंग भी हमने ही करनी थी, मतलब झाड़ू वगैरह खुद नहीं करना होता। हाँ, तो फटाफट से सारे निपटाए हमने काम, और ना एक काम भी छेड़ो ना, और पता है कपड़े भी धुल रहे थे सारे, ऐसा लग रहा था अम्मी भी काम कर रही है, सब लोग अपना अपना काम कर रहे थे। इस तरह से हो रहा था। निहाल को उसका बोल दिया था सिर्फ प्लीज़ यार तुम पंखे साफ़ कर देना, उसमें बड़ा टाइम लग जाता है, तो उसने वो साफ़ कर दिए थे। हम लोगों ने अपनी डस्टिंग वगैरह, अम्मी अब थोड़े बहुत कपड़े देख रही थी, तो इसी तरह से सारे काम चल रहे थे। खैर हम कामों से फारिग हुए तो उसके बाद जोया को आवाज़ लगाई, यार आज ना सर्दियों वाली चाय पिला दो। तो सर्दियों में हमारे यहाँ जो कॉमनली चाय बनती है उसमें हम लोग ऐड करते हैं इलायची और जायफल जावित्री का पाउडर, उसको बनाते हैं गुड़ के साथ। तो ये देसी गुड़ है, देसी गुड़ की खांड है बेसिकली, है बेसिकली शक्कर है, हाँ। शक्कर कह सकते हैं। अच्छा मैंने अपने हिसाब से हस्बी जायका जितनी आपको पत्ती चाहिए पानी में आपने ऐड कर देनी है, और जो आपकी चीनी की क्वांटिटी रहती है ना उतनी ही क्वांटिटी में ये आपने ऐड कर देना है पिसा हुआ गुड़। उसके बाद इसमें मैंने एक मोटी चुटकी के बराबर जायफल जावित्री पाउडर ऐड कर दिया है। इसमें 2 से 3 मैं ऐड कर दूंगी इलायची, कूट के ऐड नहीं करती मैं, ऐसे ही ऐड कर देती हूँ, क्योंकि जाहिर है वो जब वो अच्छे से पकती है वो अच्छे से इन्फ्यूज़ हो जाती है, उसका जायका आ जाता है। और बस इसको पकाएंगे, और जैसे ही इसमें जोश आ जाता है मैं इसको पकने देती हूँ। देखिए कितनी कम हो गई है, इसको मैं बहुत बूंदों वाली आंच कर देती हूँ, और ये ऐसे ऐसा पकती रहती है, अच्छी इन्फ्यूज़ हो जाती है चाय, और फिर ज़बरदस्त बन के तैयार हो जाती है। फिर बस इसमें आपने दूध ऐड करना है और आपकी ज़बरदस्त कड़क वाली चाय बन के तैयार हो जाएगी। इतनी सूदिंग होती है ना ये जायफल जावित्री वाली चाय, आप लोग ट्राई करें तो ज़रूर बताएगा। और बस इसी के साथ कर देंगे आज के व्लॉग को एंड। आप लोगों ने बताना है आज का व्लॉग कैसा लगा, अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ साथ कमेंट करके ज़रूर बताएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलेगा। हम दोनों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।